हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं और अलजेब्रा में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे हमने देख लिया था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे कैसे बनते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी x प्लस 1/x इक्वल टू मान लीजिए k है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो आप कहोगे कि k स्क्वायर माइनस का 2 होता है। अगर आपसे x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप बताओगे कि k का स्क्वायर प्लस का 2 होता है। ये मैंने बताया था कि अगर प्लस से प्लस वाला पूछ रहा है तो माइनस का 2 करते हैं, माइनस से प्लस वाला पूछ रहा है तो प्लस का 2 करते हैं। और मैंने बताया कि अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू आपको k दिया गया है और आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछेगा, तो आप इस नंबर का क्यूब कर देंगे। अगर यहाँ प्लस वाला है तो यहाँ का माइनस 3k करेंगे। और अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया गया है और आपसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा है, तो आप क्या करेंगे, k क्यूब। अगर यहाँ माइनस है माइनस वाला पूछा तो आप प्लस का 3k कर देंगे। ये चीज़ें कल डिस्कस हमने कर लिया था। इन पे और इन पे बेस्ड क्वेश्चन हो गए थे, इन पे और इन पे बेस्ड क्वेश्चन हमको करने थे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा सा, और एक दो क्वेश्चन समझने के बाद मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया कि x प्लस 1/x इक्वल टू √30 ले लिया। पहले सिंपल नंबर से स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू हमने ले लिया 5, और मैंने आपसे कहा कि बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पावर 3 गुना हो रही है, और जब पावर 3 गुना होगी तब का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर प्लस का दिया है, प्लस का क्यूब पूछा है, तो k का क्यूब माइनस 3k होता है। तो आप इस नंबर का क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5 करेंगे। इस तरह से इसका आंसर जो आया 110 आ गया। ऐसे ही मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया कि x प्लस 1/x इक्वल टू 6, और मैंने आपसे कहा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तब आपका जवाब आएगा कि 6 का क्यूब कर देंगे और माइनस 3 गुणे 6 कर देंगे। 6 का क्यूब हो गया 216, 216 में से 18 आप माइनस कर रहे होंगे, तो आप कहोगे 198 हो गया। या फिर ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, x प्लस 1/x इक्वल टू हमने कहा कि 7 ले लिया हमने, और फिर से मैंने आपसे पूछ लिया कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो आप 7 का क्यूब करेंगे, माइनस 21 कर देंगे। 7 का क्यूब माइनस 3 गुणे 7 करेंगे। 7 का क्यूब होता है 343, और जब आप 343 में 21 माइनस कर रहे होंगे, इस तरह से आंसर जो आया 322 आया। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हाँ, लेकिन इनका यूज हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। जब इन चीज़ों को हम सीख लेंगे तो मिसलेनियस क्वेश्चन जब आएंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी होगा, तो इनकी हेल्प से वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन आपसे ले लिया कि x प्लस 1/x इक्वल टू √11 ले लिया, और मैंने आपसे पूछा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि प्लस का दिया है और 3 गुना पावर का पूछ रहा है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है, 3 गुना का कॉन्सेप्ट है, और प्लस से प्लस वाला ही पूछ रहा है। तो आप बोलेंगे कि मैं 11 का क्यूब कर दूंगा माइनस 3 इंटू √11। तो आप कहेंगे 11 का क्यूब करेंगे हम, तो 11 √11 आ गया, माइनस 3 √11 आ गया। 11 में से 3 चला जाएगा, तो आप कहेंगे 8 √11 आ गया। 8 √11 आपका इस प्रश्न का आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन जब आप करेंगे, आंसर तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम आप बचा सकते हैं। टाइम कैसे बचाएंगे, ध्यान देखिएगा। जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू आपको √11 दिया गया है,
अगर वैल्यू आपको रूट में दी गई है, अगर वैल्यू आपको रूट में दी गई है, प्लस की वैल्यू दी गई, क्यूब वाला पूछा गया आपसे, तो क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर प्लस का दिया है, प्लस वाला ही पूछ रहा है, अब वैल्यू आपकी रूट में है, पावर 3 गुना का कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे आप, इसमें से जो नंबर अंदर दिया गया उसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो 11 से 3 आप निकाल देंगे, 8 बचेगा, तो आप कहेंगे 8√11। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि हम √11 तो लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अंदर 11 है, 11 में से 3 हम माइनस कर देंगे, 11 से 3 माइनस करने पे 8 आएगा, 8 को बाहर लिख देंगे, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 8√11। जैसे मैं और समझाता हूँ आपको, मान लीजिए x + 1/x = आपका हो गया √15 या 14 ले लेते हैं, √14 हो गया। और मैंने आपसे कहा कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, तो आप कहोगे बेसिक्स करोगे आप, 14 का क्यूब करोगे, -3 × 14 करोगे, तब भी वही आंसर आएगा। प्लस से प्लस वाला ही पूछ रहा है, और तो क्या करेंगे आप, √14 लिख लेंगे, और 14 से 3 आप माइनस कर देंगे, तो 14 से 3 गया 11, तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 11√14। जैसे हमने कहा कि x + 1/x = √26, और मैंने आपसे कहा कि x³ + 1/x³ का मान बताओ, तो वो तरीका तो हमको पता ही है कि k³ + का 3k कर लेंगे या माइनस का 3k कर लेंगे, लेकिन रूट वाले क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा टाइम हम बचा सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं। बस करना क्या है, √26 है तो आपका √26 हो जाएगा, प्लस से प्लस वाला ही पूछ रहा है क्यूब, तो 3 माइनस कर देंगे, इस प्रश्न का आंसर आ गया 23√26। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं आपको माइनस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, अगर मैं आपको माइनस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं तो आप करेंगे, मैंने आपको दिया कि x - 1/x = x - 1/x = हमने आपको दे दिया 5। x - 1/x = हमने 5 दे दिया, और आपसे पूछा कि x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे माइनस से माइनस वाला पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस नंबर का क्यूब करेंगे और प्लस का 3 × 5 कर देंगे। तो अगर आप कहेंगे 5 का क्यूब इंटू 3 + 3 × 5 कर देंगे, 5 का क्यूब 125, 125 और 15 मिलके 140, इस प्रश्न का आंसर आ गया। ऐसे ही जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने कहा कि x + 1/x = 7 हो गया, तो आपसे मैंने x - 1/x = 7 हो गया, और मैंने कहा x³ - 1/x³ की वैल्यू बताइए, तो आप बताओगे कि 7 का क्यूब कर देंगे और प्लस का 3 × 7 कर देंगे, तो 343 हो गया, और प्लस 21 हो गया, 343 हो गया प्लस 21 हो गया। 343 में आप 21 जब जोड़ रहे होंगे तो 43 × 44 और 10 × 54 10 × 64, तो आंसर 364 आ गया। ऐसे ही जैसे मान लीजिए प्लस वाले, जब आपने प्लस का क्वेश्चन लिया था, जब आपने प्लस का क्वेश्चन लिया था, जैसे हमने कहा x - 1/x = √17 है, √17, तो अब मैंने आपसे कहा कि x³ - 1/x³ का मान बताओ, आप कहोगे इस नंबर का होल क्यूब कर देंगे, 17 का होल क्यूब कर देंगे और प्लस 3 √17 लिख देंगे, क्योंकि 3k होता है, तो आप कहोगे हो जाएगा 17√17 प्लस 3 √17। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 20 √17 आया, 20 √17 आया। लेकिन इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा आपको, चाहे 2 ही सेकंड लगा हो। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया कि प्लस वाले में अगर प्लस दिया है, x + 1/x की वैल्यू रूट में दी है और प्लस वाला ही क्यूब पूछा है, तो आप क्या करेंगे 3 माइनस करके बताएंगे। लेकिन अगर माइनस वाला दिया है x - 1/x = रूट में वैल्यू दिया गया है, तो माइनस वाले में क्या करते हैं 3 जोड़ लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, x - 1/x की वैल्यू √17 दिया गया है, इसकी वैल्यू पूछा है, तो √17 तो आप लिखेंगे, माइनस वाले में क्या करेंगे 3 अलग से जोड़ लेंगे, 17 में 3 जोड़ेंगे, तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 20 √17। जैसे मैंने कहा कि x - 1/x = √37, और मैंने कहा आपसे कि x³ + 1/x³ - 1/x³ की वैल्यू बताइए, आप कहोगे √37 तो होगा ही होगा, 3 जोड़ देंगे तो 40 √37
इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप सीख गए हैं। अगर ये चीज़ें आप सीख चुके हैं तो हम लोग अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आगे का कॉन्सेप्ट कैसे होगा। अभी तक जितना आपने सीखा है, अब मैं उस पर आपको मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप क्या चीज़ों को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे समझिए, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मैंने कहा कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू मैंने आपको दे दिया 98, x प्लस 1/x इक्वल टू मैंने आपको दे दिया 98 और मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछा। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जितना हमने पढ़ा है, अब आज हम उन्हीं पे बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे। मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि आप मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि x माइनस 1/x की वैल्यू बताइए। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि x क्यूब प्लस 1 सीरीज से चलते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। चौथा चीज़ मैंने पूछा आपसे कि आप मुझे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए। पांचवा चीज़ आपसे पूछा कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए। हर प्रश्न में यही पांचों आंसर मैं आपसे पूछने वाला हूँ क्योंकि अब इसी की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो प्रश्न आपका क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 98 और आपको इन पांचों प्रश्नों का आंसर देना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 98 है तो आप क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, पहली चीज़ तो आपको चाहिए कि आपको या छोटा नंबर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए हम लेते हैं 5 लेते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 लेते हैं। तो अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो गया तो आप पहली चीज़ क्या समझेंगे, अगर आपसे पूछा, अच्छा x प्लस 1/x तो आपको दिया ही है, आपको इन चारों प्रश्नों का आंसर देना है। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो गया तो यहाँ से क्या आप इसका मान निकाल सकते हैं क्या कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, प्लस दिया है, प्लस का पावर 2 गुना का कॉन्सेप्ट है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 कर देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस का 2, आप कहोगे 23 आ गया। चलिए, अगर आपको x प्लस 1/x दिया गया है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है, पावर 3 का कॉन्सेप्ट है, तो क्या करेंगे आप कहेंगे 5 का क्यूब कर देंगे, प्लस इससे प्लस पूछ रहा है माइनस 3 गुणे 5 कर देंगे। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा और 3 गुणे 5 उसमें माइनस 15 कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया, 110 आ गया। अब ध्यान समझिएगा, आपको ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ चाहिए। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपको x माइनस 1/x की वैल्यू ना पता हो। तो आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर प्लस दिया है आपको माइनस की वैल्यू चाहिए, प्लस दिया है माइनस की वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे x माइनस 1/x की जो वैल्यू होती है, इस नंबर का होल स्क्वायर करते हैं और उसके बाद अगर ये दोनों नंबर रेसिप्रोकल हैं लास्ट में माइनस का 4 कर देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस का 4, तो आप कहोगे 5 का स्क्वायर कर देंगे अंदर तो हो जाएगा 25, माइनस का 4, यहाँ देखेंगे अंडर रूट 21 आ गया। इसका मान x माइनस 1/x का मान रूट 21 आ गया, तो आप कहोगे इसका मान हो गया रूट 21। और अगर x माइनस 1/x का मान रूट 21 आ गया तो इसका मान क्या आप बता सकते हैं क्या, माइनस का दिया है, माइनस का क्यूब पूछा है, तो माइनस वाले में अगर कोई चीज़ रूट में होती है हम क्या करते हैं 3 जोड़ लेते हैं, 3 अगर जोड़ लेंगे 21 में 3 जोड़ लेंगे 24 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो गया 24 रूट 21। इस प्रश्न का आंसर हो गया 24 रूट 21। आइए और क्वेश्चन लेते समझते हैं। चलिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 119, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 119। तो आपको इन सब का मान बताना है कि ये सारे मान क्या होंगे। तो पहली चीज़ तो यह है कि आप देखिए ध्यान से, अगर आप
जब तक अगर आपको x प्लस 1/x मिलेगा, बेस आपका वही है, तभी आप x माइनस 1/x भी निकाल पाएंगे, और तभी आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल पाएंगे, तभी आप क्यूब निकाल पाएंगे, तभी आप a वाला भी क्यूब निकाल पाएंगे। तो अगर इतना दिया है तो क्या मैंने आपको पावर डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया था कि पावर को डिक्रीज कैसे करते हैं? तो हमने सिखाया था कि पावर जब डिक्रीज करते हैं तो अगर 4 पे दिया है तो 4 से हम 2 पे आएंगे, 2 से 1 पर आएंगे, 1 से आधे पर आएंगे, या 16 मान लो दिया गया है, पावर 16 है तो 16 से आधे पे आएंगे। 16 का मतलब 16/2 8 पे आएंगे। 8 पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हम 2 पर आएंगे, 2 पे आने के बाद 4 पे आएंगे, और 4 पे आने के बाद हम 2 पे आएंगे, 2 पे आने के बाद हम 1 पर आएंगे, और 1 पर आने के बाद हम आधे पे आएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि मैंने आपको पावर डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो यहाँ से अगर मान लीजिए हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या कहोगे, इस नंबर, मैंने कहा था कि अगर आप पावर डिक्रीज कर रहे हो, प्लस में आ रहे हो, तो इस नंबर में 2 जोड़ लेते हैं। तो 119 में हम 2 जोड़ लेंगे और इसके ऊपर रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 11। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 11 आ गया। अच्छा, अब अगर 11 आ गया तो नीचे जो आपका, अगर आप फिर से डिक्रीज करोगे तो पावर 1 आएगी। 1 मतलब अगर जब आपको 1 पे लाना है तो आप क्या करेंगे, आप प्लस पे भी आ सकते हैं, माइनस पे भी आ सकते हैं। चाहे तो आप प्लस पे आ जाए पहले, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्लस पे भी आ सकते हैं, माइनस पे भी आ सकते हैं, जिससे आपको इच्छा हो। तो आप कहोगे यहाँ से अगर मुझे x प्लस 1/x चाहिए तो क्या करते हैं, इस नंबर में 2 जोड़ लेंगे, रूट लगा देंगे। तो 11 में 2 जोड़ के रूट लगा देंगे तो इसका मान आ गया रूट का 13। अगर आपको x माइनस 1/x चाहिए तो इस नंबर में 2 घटा देंगे, तो 11 में 2 घटा देंगे 9, और 9 के ऊपर रूट लगा देंगे, तो आप कहोगे इसका मान आ गया 3। अब आपके पास इसका मान भी पता हो गया, इसका मान भी पता हो गया। जो आपसे पूछा है उस प्रश्न का आप आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो इन प्रश्नों का आंसर आप देने की कोशिश करिए। जैसे आपको पहला आपको मिल गया कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 मिल गया। दूसरा आपको एक और लिख देता हूँ यहीं पे, x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए, तो आप कहोगे x प्लस 1/x की वैल्यू रूट 13 आ गई। चलिए, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 13 आ गया तो आप क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बता सकते हैं क्या? तो आप कहोगे इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे, तो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 13 आ जाएगा, माइनस का 2 करेंगे तो इसका मान आ गया 11। अगर ये आपको पता हो गया, आपको प्लस पता है, आपको माइनस पता है, अब ध्यान समझिए, आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए। तो अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू पता है तो क्या इसका मान बता सकते हैं? आप बिल्कुल बता सकते हैं। आप बोलेंगे ये नंबर रूट में है तो हम क्या करेंगे, प्लस का है, पावर 3 गुना का कॉन्सेप्ट है, और क्यूब पे जाना है, तो प्लस से जब प्लस वाले क्यूब पे जाते हैं तो क्या करते हैं, 3 माइनस कर देते हैं। तो 13 से 3 माइनस कर देंगे तो आप कहोगे 10 रूट 13 आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ समझिए, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया गया है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आपसे पूछा है, तो इस नंबर का क्यूब करके प्लस का 3 इंटू 3 कर देंगे, तो इसका क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 गुणे 3 करेंगे 27 और 9 आप ऐड कर रहे होंगे, तो ये आ गया 36। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने आपको बताया कि हमने जो आपको पढ़ाया है मैं उस पर कल प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। आइए और कुछ देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। पावर डिक्रीजिंग भी आपको आना चाहिए, पावर इंक्रीजिंग तो आपको आता ही आता है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट जितना आपने पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ, मैंने आपसे क्वेश्चन ले लिया, चलिए क्वेश्चन आपका हो गया कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 47। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 47 है। फिर से आपको सारे प्रश्न के आंसर देने हैं। तो आप बोलोगे कि मैं पावर डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो x स्क्वायर पे आऊँगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू इस नंबर में 2 जोड़ करके रूट लगा देंगे, तो आप कहोगे 49 हो जाएगा, और बाहर निकलेगा तो 60 आ गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 7, ये आपसे पूछा है, इसका मान आप यहाँ रख सकते हैं, रख दीजिए। अब आप यहाँ से पावर 2 है, 2 से 1 पर आएंगे, तो 1 पे आने का मतलब आप x प्लस 1/x पे भी आ सकते हैं और x माइनस 1/x पे भी आ सकते हैं। अगर आप x प्लस 1/x पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 7 में 2 जोड़ देंगे, उसके ऊपर रूट लगा देंगे। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 के ऊपर रूट लगा देंगे, तो बाहर निकल के इसका मान 3 आ गया।
अगर x प्लस 1/x का मान 3 आ गया, यहाँ रख दीजिए। ऐसे ही अगर आप माइनस वाला निकाल रहे हैं तो इस नंबर से 2 माइनस कर देंगे। अगर आप प्लस माइनस वाले पे जा रहे हैं तो इस नंबर पे 2 माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद उसके ऊपर रूट लगा देंगे। तो 7 में से 2 गया 5, रूट लगा देंगे तो इसका मान हो गया √5। x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो क्या आप बता सकते हैं? आप कहेंगे 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 गुणे 3 आप करेंगे 9, 27 माइनस 9 कर देंगे तो आप कहेंगे 18। x माइनस 1/x का मान आपको दिया गया है और आपसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा है, तो आप कहोगे माइनस से माइनस वाला पूछ रहा है। इसका मतलब अगर रूट में नंबर है तो हम उस नंबर में 3 जोड़ लेते हैं, 5 में 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, तो आप कहोगे इसका आंसर हो गया 8√5। इसका आंसर हो गया 8√5। आइए कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं और उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन है आपका x प्लस 1/x इक्वल टू 4। x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है और आपको बताना है इसमें, आपको बताना है कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है और इसका मान बताना है कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलेंगे, ध्यान समझिए इस चीज़ को, अगर ध्यान से देखिए, क्या ये चीज़ x² माइनस 1/x², x² माइनस 1/x² का मान है क्या है? अगर है तो आप बोलेंगे अभी बन गया, इसको अगर आप a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, कहेंगे a² माइनस b², तो आप कहोगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी लेंगे, x² प्लस 1/x² हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी लेंगे तो x² माइनस 1/x² आ गया। यहाँ ध्यान समझिएगा, अभी अभी भी a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x² प्लस 1/x², ये तो ऐसे ही होगा। इसको मैं ब्रेक करके अभी लिख सकता हूँ x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। मतलब जो ये पूछा गया है, ये ना पूछ करके आपसे ये चीज़ पूछा गया है, तो कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दी गई है, तो इसमें जितने टर्म दिए गए हैं इन सारे टर्म की प्रैक्टिस मैंने कराई है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसका समझाया है। इन प्रश्नों का आंसर आप देने की कोशिश करिए। तो अगर मान लीजिए आपको x प्लस 1/x दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि आप x² प्लस 1/x² पे जा सकते हैं। तो आप कहोगे अगर मुझे x² प्लस 1/x² पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, पावर 2 गुना का कॉन्सेप्ट है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2 कर देंगे, तो x² प्लस 1/x² का मान आ गया 14। आपको x प्लस 1/x चाहिए, तो x प्लस 1/x आपको दिया गया है, इंटू अब आपको x माइनस 1/x चाहिए। तो अगर प्लस दिया गया है, आपको माइनस चाहिए, तो मैंने आपको सिखाया था कि जो यहाँ का नंबर दिया होता है इस पर हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का 4 कर देते हैं, इसके ऊपर रूट लगा देंगे, तो इसका आंसर जो आ गया √12 आ गया। इसका आंसर √12 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 14 गुणे 4 करेंगे, 56√12 इसका आंसर हो गया। 56√12 इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगर चीज़ आप समझ गए हैं तो आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। प्लस से माइनस पे जाना, माइनस से प्लस पे जाना, पावर जब 2 गुना होगी तब क्या होगा, पावर 3 गुना होगी तब क्या होगा, पावर 3 गुना में प्लस पे जाना, पावर 3 गुना में माइनस पे जाना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। इन्हीं की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपको, क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू 7 प्लस 4√3। x इक्वल टू 7 प्लस 4√3 है और आपसे पूछा गया है √x प्लस 1/√x का मान। x का मान आपको दिया गया है कि x इक्वल टू 7 प्लस 4√3 है और आपसे पूछा गया है 7 प्लस 4√3 का मान।
तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज को अच्छे से पढ़ा है तो इस प्रश्न का आंसर निश्चित ही आप लेंगे, लेकिन हो सकता है जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए दिक्कत आ सकती है। अब ध्यान से समझिएगा, मुझे x का मान दिया गया है, मुझे रूट x चाहिए। तो पहली चीज़ तो यह है कि क्या मैं अगर मैं दोनों तरफ रूट लगा दूं कि मुझे रूट x चाहिए, तो आप कहोगे 7 प्लस 4√3, इसके ऊपर मैंने रूट लगा दिया। और अगर आपको थोड़ा सा भी माइंड हो, ध्यान हो, तो मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया था। वर्गमूल निकालना सिखाया था, लेकिन वर्गमूल कब निकाल सकते हैं? जब यहाँ पे 2 हो। तो यहाँ पे 2 हम बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये अंदर 16 रहा होगा, बाहर निकल के 4 बना है। अंदर 16 रहा होगा, बाहर निकल के 4 बना है। इसका मतलब अगर ये 16 अंदर जाएगा तो 16 गुणे 3 हो जाएगा 48। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप कहोगे कि 7 प्लस √48 लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। या फिर इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं, 16 गुणे 3, या इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं 7 प्लस 4 गुणे 3। या अब देखिए ध्यान से, हमको बाहर 2 चाहिए। जब आप 4, ये वाला 4 बाहर निकालेंगे 2 बन जाएगा, तो आप कहोगे 7 प्लस 2 रूट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 आ गया। मतलब रूट x की वैल्यू जो आपको मिल गई वो आ गई 7 प्लस 2 रूट 12। अब 7 प्लस अगर 2 रूट 12 मिल गई, तो आपको मैंने सिखाया था इसका आंसर कैसे निकालते हैं। आप इसको 2 ऐसे भागों में ब्रेक करते हैं जिनका मल्टीप्लाई यहाँ का नंबर आ जाए और उनको ऐड करने पे यहाँ का नंबर आ जाए, और बड़ा नंबर हमेशा आगे रखते हैं, छोटा नंबर पीछे रखते हैं। तो अगर मैं इसको 4 और 3 में ब्रेक करूँ, 4 3 12 हो जाएगा, 4 और 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, दोनों नंबर के ऊपर रूट लगा देंगे। तो रूट 4 प्लस रूट 3 इस प्रश्न का आंसर हो गया। और जब रूट 4 बाहर निकलेगा तो आप कहोगे 2 प्लस रूट 3 इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसका मतलब 2 प्लस रूट 3 हो गया। यहाँ पे अगर रूट x का मान आ गया 2 प्लस रूट 3 प्लस 1/√x चाहिए, 1/√x चाहिए, तो आप कहोगे जब 1/√x होगा, तो मैंने आपको ये भी सिखाया था कि आप परिमेयकरण करिए। तो परिमेयकरण करने का तरीका क्या है? मैंने कहा कि दोनों नंबर का स्क्वायर कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 का डिफरेंस 1। तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, प्लस लिख लीजिए। डिफरेंस 1 आ रहा है तो केवल साइन चेंज करके लिख दीजिए 2 माइनस √3। डिफरेंस 1 का तो बटे में 1, डिफरेंस 2 का बटे में 2। लेकिन यहाँ पे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 1 का है। तो √3 माइनस √3 प्लस √3 कट गया। इस प्रश्न का आंसर हो गया 4। इस प्रश्न का आंसर आ गया 4। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं आपको। अब की बार आपको माइनस की वैल्यू बतानी है, और आपको दिया गया है कि x इक्वल टू 3 प्लस 2√2, x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 आपको दिया गया है। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ रूट x चाहिए तो आप दोनों नंबर के ऊपर रूट लगा देंगे। तो आप कहोगे रूट x का जो मान होगा वो 3 प्लस 2√2 होगा, इसके ऊपर रूट लगा देंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और इसका स्क्वायर रूट जब आप निकाल रहे होंगे तो आप इस 2 को ब्रेक करिए। तो आप कहोगे इस 2 को ब्रेक करेंगे तो 2 और 1 में टूटेगा, दोनों का मल्टीप्लाई 2 आएगा, दोनों को सब करेंगे 3 आएगा, बीच में प्लस प्लस लगा दीजिए। दोनों नंबर्स के ऊपर रूट लगा देंगे आप, तो √2 प्लस √1 रूट x का मान आ गया। रूट x का मान आ गया तो इस रूट x के मान को यहाँ रख देते हैं हम। तो आप कहोगे √2 प्लस का 1 हो गया, यहाँ बीच में माइनस है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको 1/√x चाहिए तो आप इनका स्क्वायर करिए। √2 का स्क्वायर 2, √1 का स्क्वायर 1, दोनों का डिफरेंस 1 का। और मैंने बताया आपको अगर डिफरेंस 1 का है तो आपको साइन चेंज करके लिख दीजिए। तो आप कहोगे √2 माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अभी साइन चेंज हुआ है, ये इस माइनस का अंदर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई होगा ये माइनस √2 हो जाएगा और ये प्लस का √1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, माइनस √2 प्लस √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 मिलके इस प्रश्न का आंसर हो गया 2। 1 और 1 मिलके इस प्रश्न का आंसर हो गया 2। अब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कल अभी इस पे और क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं,
उन प्रश्नों को आप घर पे लगाने की कोशिश करिए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 62। आपको इन्हीं प्रश्न का आंसर देना है। पहला हो गया x प्लस 1/x, दूसरा हो गया x माइनस 1/x, तीसरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ऐसे ही चौथा आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², पाँचवा आपको बताना है x³ प्लस 1/x³ का मान, और छठा आपको बताना है x³ माइनस 1/x³ का मान। पहला क्वेश्चन ये रहा, ये प्रश्न है आपका, ये सारे आंसर देने हैं। दूसरा ले लेते हैं, दूसरा हो गया x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 322। दूसरा प्रश्न ये रहा, फिर से इन्हीं सभी प्रश्न के आपको आंसर करने हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 287 इक्वल टू, या छोटा नंबर लेते हैं, कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलिए यहाँ कर देते हैं 7 कर लेते हैं, हम 7 कर देते हैं, और आपको इसका आंसर देना है। तो अब मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, और 3 क्वेश्चन पे मैंने आपको, आप इसका 6 आंसर देंगे, मतलब 6 इसका देंगे, 6 इसका देंगे, 6 इसका देंगे, तो कुल मिला के इस तरह से 18 आंसर आपको देने हैं। और इन प्रश्नों को आप करने की कोशिश करिए। अगर आपने पीछे का सब कुछ सीख रखा है तो इन प्रश्नों को आप लगाने की कोशिश करिए और इसका आंसर दीजिए। बाकी कल ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। हालांकि कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं कल उन क्वेश्चंस को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगा, ताकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं तो वहाँ आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कल हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे भी डिस्कशन कर लेंगे, और कल के बाद ए स्क्वायर और क्यूब वाला कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। बस कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग कल कर लेंगे। बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन पेपर में आते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट के दौरान हम लोग करते रहेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।